नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज अब सीधी सवाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत से कि क्या आप मोदी के बेशर्म मंत्री को अदालत में तलब करके पूछेंगे कि हर चीज का ठीकरा सुप्रीम कोर्ट पर क्यों फोड़ते हो? राज तुम करो, सत्ता का सुख तुम भोगो, सत्ता की सुविधाएं तुम भोगो, मंत्री बनकर तुम बैठे रहो और फंस जाओ तो सुप्रीम कोर्ट पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आओ। और 22 लाख छात्रों का भविष्य लोग ये कह रहे हैं कि अंधकार में डाल दिया। मैं तो कह रहा हूं शिव जी, 1.25 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मोदी का बेशर्म मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर ठीकरा फोड़ रहा है, मीडिया को नसीहत देता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया के संपादक लल्लो चप्पो करने में लगे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं। और मोदी का बेशर्म मंत्री इस देश के संविधान को अपने ठेंगे पर रख रहा है। और सबसे बड़ी बात शिव जी, क्या आपको पता है कि लाखों लोगों का परीक्षा लेने वाली जिस एजेंसी को काम सौंपा गया एनटीए, वो किसकी संस्था है? एनटीए किसकी संस्था है? कौन चला रहा है एनटीए को? और एनटीए है क्या? आज हम अपने दर्शकों को और खासतौर से युवाओं को बताएंगे। आप सुनकर चौंक जाएंगे। घर की खेती बना रखी है एनटीए को, घर की जेबी संस्था बना रखी है एनटीए को। जिस जो संस्था महत्वपूर्ण एग्जाम परीक्षाओं का आयोजन करती है हर साल, इस देश के लाखों छात्रों का भविष्य जिस पर डिपेंड करता है, और आने वाले दिनों में इस देश की शैक्षणिक व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, वो काफी कुछ इस एजेंसी द्वारा चयन किए गए बच्चों पर निर्भर करती है। उस एजेंसी का गठन को कैसे मजाक बना दिया है, ये असली कहानी। हर साल पेपर लीक होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनडीए के गठन में एक ऐसी कमजोरी है जिस कमजोरी से इन नेताओं को, अधिकारियों को, दलालों को, माफियाओं को, शिक्षा माफियाओं को लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल जाता है। एक पत्रकार को सो मोटो जारी करते हुए शायद शिव जी कोर्ट ने बुला लिया था ना, चंडीगढ़ के पत्रकार थे अजय शुक्ला को। अजय शुक्ला जी को। अब हिम्मत है तो धर्मेंद्र प्रधान को बुला के खड़े करो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पूछो कि क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें, और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला था, एनटीए का गठन कैसे करने को कहा गया था, और क्या हमने ये कहा था कि हर साल पेपर लीक करवाते रहो, कभी कैंसिल कर दो, कभी कुछ कर दो? क्या इस तरह की घटिया संस्था बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था? सुप्रीम कोर्ट को अब मोदी के बेशर्म मंत्री को बुलाकर कम से कम ये सवाल तो पूछना चाहिए। मेरे शब्द थोड़े से तल्ख हैं। तल्ख इसलिए है क्योंकि मेरे देश के युवाओं का सवाल है। मेरे देश के करोड़ों युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये मंत्री। और इसका जवाब ऐसा लगता है कि जैसे देश पर एहसान कर रहा हो। इसलिए मेरी भाषा जरूर तल्ख है, लेकिन हम एक एक करके तथ्यों को इस स्टोरी में रखेंगे और ये भी बताएंगे सीबीएसई और एनटीए, ये लोग नेहरू जी की आलोचना करते हैं ना, क्या बना के गए थे नेहरू जी सीबीएसई को, और क्या बना दिया है इन्होंने एनटीए को? कूड़ेदान में उठाकर फेंक देना चाहिए इस एनटीए नाम की बेफजूल और बदनाम संस्था को। और जिस तरह से घटिया पने पर एनटीए के तमाम अधिकारी उतरे हुए इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए, कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। और इनके तमाम अधिकारियों की पेंशन और ये सब रोक देना चाहिए। और जो आरएसएस बार बार उसमें उंगली कर रहा है ना, और जिस तरह से आरएसएस खिलवाड़ कर रहा है इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ, उस पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अमेरिका में आवाज उठा था, भागे भागे गए थे, लेकिन अब देश के युवाओं को सवाल उठाना चाहिए कि क्या मजाक बना रखा है तुम? आखिर कब तक? जैन जी ने बेइज्जत कर तो दिया। कौन सी मुख्यमंत्री थी? दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शायद शिव जी। हम्म। हाँ, जैन जी ने बेइज्जत कर तो दिया। अब जैन जी को आगे बढ़कर यह सवाल मंत्री से पूछना चाहिए कि तुम्हारी बेशर्मी को झेलने के लिए हम बैठे हुए हैं क्या यहां पर? जी शिव जी। अब बेशर्मी झेलो या इनका तुषारापात झेलो या इनका कुठाराघात झेलो, झेलना तो पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर एक समिति बनाई जाती है। वो समिति में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री होते थे। सरकार एक विधेयक ले आई और उन्होंने अपना एक कैबिनेट मंत्री
प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल सवाल किया संतोष जी, बड़ा पहली बार मार्मक। उन्होंने कहा कि ये बताइए, जब दो आदमी एक ग्रुप के हैं तो तीसरे आदमी को ये दिखाने के लिए क्यों तुम बिठाए बैठे हो कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं? वो एक आदमी का एक्स को एक वाई को, तो क्या प्रधानमंत्री की कैबिनेट मंत्री की ये हैसियत होगी कि वो ये कहे कि जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं बाई के सिलेक्शन कर दो, वो तो प्रधानमंत्री के साथ वोट चला जाएगा। तो इसे साफ सुथरा दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? इसमें साफ सुथरापन नजर आना चाहिए। अब उसके बाद आज ये एनटीए की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। भाई सारी, कभी आप भ्रष्टाचार नेहरू के पीछे चले जाओगे, उसमें भी शिव जी बस एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे मिसकोट करते हैं, चाहे वो कानून मंत्री हो या भाजपाई हो। ये कहते हैं जी ये चयन समिति जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है, ऐसा नहीं है। सीबीआई के डायरेक्टर के चयन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज भी है और इसलिए वो मामला अटक गया। क्यों? सिर्फ हमने, तमाम लोगों ने खबर चलाई, राहुल गांधी विरोध में उतर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी उस बैठक में थे, वो भी प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर नहीं आए और इसलिए सीबीआई डायरेक्टर का मामला टल गया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जब तक भारत सरकार कानून नहीं बनाती है तब तक उसमें तीसरे सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये कहा गया था कि जब तक कानून नहीं बनाती है। ये कहते हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि सीजीआई को निकाल के उसमें मंत्री को डाल दो। वो ठीकरा भी वो सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर ये किस तरह से फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाए, बड़ा एहसान किया उन्होंने, और वह एहसान क्या किया, 3 बातें सिर्फ दर्शकों से कहूंगा, आप कमेंट करके जरूर। वैसे तो भाग जाते हैं मीडिया देखते ही, परसों से मीडिया तलाश रही थी। हाँ आज आ गए और 3 गहरे सवाल उठाए हैं उन्होंने। नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी, ये कितने साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे युवाओं से? आपको पता है बच्चे 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक तैयारी करते हैं शिव जी। हर साल आप फॉर्मेट बदल देते हो। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को होगी या पेपर पेंसिल से होगी, यानी इस साल पेपर पेंसिल से लेंगे, अगले साल आप ऑनलाइन मोड में लेंगे और सरकार ने माना पेपर लीक हुए, बड़ा एहसान कर दिया। आप देखिए क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, शुक्रवार को ऐलान किया कि हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। कितने जिम्मेदार मंत्री हैं ये। धर्मेंद्र प्रधान को उनकी जिम्मेदारी के लिए भारत रत्न दे देना चाहिए। इनसे जिम्मेदार मंत्री मिलेगा नहीं। इस साल आपने रद्द कर दिया, पिछले कई सालों के जो घोटाले और घपले निकल कर सामने आ रहे हैं उनका जवाब कौन देगा? फिर कह रहे हैं कि वो परीक्षा का तिथि और वो तमाम चीजें बता दी। अब वो एहसान क्या कर रहे हैं? अब सोचिए, शिक्षा मंत्री ने कहा री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे। अपनी पसंद का सेंटर तो आपको पहले से ही देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पहले 3 मई को यह एग्जाम, बाकी तमाम डिटेल है। अब जो उन्होंने गजब बात कही उसको जरा मैं सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि भैया राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों का पालन करने के बावजूद यह उल्लंघन कैसे हुआ? सरकारी मशीनरी यह सुनिश्चित करेगी कि इस बार कोई अनियमितता न हो। मंत्री के रूप में, अभिभावक के रूप में, अधिकारी के रूप में हमें परीक्षा रद्द करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। मंत्री और अभिभावक, इन 22 लाख छात्रों और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आप अपने आप को अभिभावक बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। और फिर आगे वो क्या बोल रहे हैं, हमें कई सुधारों के सुझाव मिले, हम इस पर काम कर रहे हैं। कितने साल तक काम करोगे? फिर आगे बोल रहे हैं कि एनटीए का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि हर साल पेपर लीक करवाते रहोगे। कभी सेंटर की गड़बड़ी, कभी किसी चीज की गड़बड़ी, और ये जब एनटीए इसके लिए तैयार ही नहीं है तो सारी चीजें आप एनटीए को क्यों दे जा रहे हो? जब एनटीए पूरी तरह से तैयार नहीं है तो सारे एग्जाम एनटीए को करने को क्यों दी जा रहे हो? और आगे तो बड़ी गजब बोल दिया उन्होंने, हम किसी भी चीज से मुंह नहीं फेर रहे हैं, जो तथ्य है वो छिपना नहीं चाहिए। मीडिया ही इसे यहां तक लेकर आया है। हम चाहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे। सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट समझ ले, सारी जिम्मेदारी मीडिया समझ ले, और ये जनाब शिक्षा मंत्रालय का काम छोड़ के बस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलवाने के लिए काम करे। जो तथ्य है वो छिपना नहीं चाहिए। कहां है बड़ी मछलियां? कुछ साल पहले जो मामला दर्ज हुआ था उस मामले में बड़ी मछली कहां है? और जो जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है पेपर लीक में, उसके परिवार में कई सरकारी अस्पताल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उस साल परीक्षा लीक हुई थी कि नहीं हुई थी? और ये जिम्मेदारी किसकी है? और अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए का गठन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना घटिया एनटीए आप बनाओ,
और अब जरा एनटीए का इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है, एनटीए के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और एनटीए क्या है, जरा इस बात को आप समझ लीजिए कि एनटीए का इतिहास क्या है, उसके बारे में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने एनटीए का गठन किया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए का गठन कोई कानूनी संस्था है क्या? शिव जी हंसेंगे आप। जिस एनटीए को आपने ये तमाम परीक्षा करवाने का जिम्मा दे दिया, लाखों करोड़ों बच्चे को भविष्य का जिम्मा दे दिया, उसकी सरकारी संस्था नहीं है। उस एनटीए का गठन नवंबर 2017 में भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। वो जो सोसाइटी नहीं होती शिव जी, सोसाइटी एक्ट में जो गठन होता है, उस सोसाइटी एक्ट के गठन के हिसाब से इस एनटीए का गठन किया गया। ये भारत सरकार की संस्था नहीं है। भारत सरकार एक अधिकारी नियुक्त कर देती है, बाकी ये अपना गोल मट्टा खुद करते रहते हैं। कौन करता रहता है इसमें? एक अधिकारी भारत सरकार का, बाकी लोग कहां से आते हैं? कौन होते हैं वो बाकी लोग? और अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो इन बाकी लोगों के खिलाफ और उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती? क्यों बचाया जाता है? और जो लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का फैसला करती है, और ये सिर्फ उन बच्चों के भविष्य का फैसला नहीं करती है, ये इस देश के भविष्य का फैसला करती है, उसका गठन आपने सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के तहत उसका गठन किया गया है। अब जरा सीबीएसई की बात भी कर लेते हैं शिव जी, ये बताना बहुत जरूरी है। सीबीएसई से एग्जाम लेकर आपने एनटीए को दिया, इतनी थर्ड क्लास बकवास और घटिया संस्था को, जिसमें कहां से आदमी आ रहे हैं पता नहीं। सीबीएसई का गठन आजादी से पहले हो गया था, और जब देश आजाद हुआ तो इसको एक कानूनी और संवैधानिक जामा पहनाने दिया गया। 1952 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने शिव जी, भारत सरकार द्वारा इसके संविधान में संशोधन करके इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी अभी जो नाम है सीबीएसई, वो नाम दिया गया। पहले इसका नाम कुछ और था। और 1962 में 1 जुलाई 1962 को इसका पुनर्गठन किया गया, और इसे देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और अन्य स्कूलों को संबद्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब 3-4 सवाल। सीबीएसई संवैधानिक संस्था है, एनटीए सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकरण है। एनटीए में जो अधिकारी, एक अधिकारी भारत सरकार का होता है, बाकी अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के होते हैं। लेकिन इसमें कुछ बाहर वाले आदमी भी आ जाते हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? दूसरा सवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली में 1-2 और विश्वविद्यालय हैं, कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन तमाम विश्वविद्यालयों को, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ, यहां आप एग्जाम हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम के सेंटर डाले जा रहे हैं? क्या सरकारी कॉलेजों में व्यवस्था की कमी है? दिल्ली विश्वविद्यालय के तो बड़े अच्छे कॉलेज है। अगर बाकी सरकारी कॉलेज में व्यवस्था की कमी है तो उसको आप ठीक क्यों नहीं करते? जितना पैसा आप प्राइवेट कॉलेजों को देते हो, उतने पैसे में तो गवर्नमेंट कॉलेज को, वहां पे आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर सकते हो। और जितना पैसा आप लोगों से वसूलते हो, युवाओं से वसूलते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो शिव जी, दिल्ली में रहने वाले बच्चों को, गाजियाबाद नोएडा में रहने वाले बच्चों का सेंटर मेरठ में डाला जाता है प्राइवेट कॉलेजों में, ताकि वहां जाकर वो प्राइवेट कॉलेजों की तरफ अट्रैक्ट हो और प्राइवेट कॉलेजों के पास उनका डेटा हो, जिससे वो अपने यहां एडमिशन के लिए उनको प्रोत्साहित कर सके। ग्रेटर नोएडा के कॉलेजों में जहां गाड़ियां तक नहीं जाती, वहां आप सेंटर डाल देते हो। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाने की नीति पर काम करते हो। आप क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के ढांचे का इस्तेमाल करते हो? आप क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों का इस्तेमाल करते हो? आप देश भर में क्यों नहीं सरकारी कॉलेजों के जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करते हो? ये आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। और जब फंस जाते हो तो कोई इस्तीफे की बात नहीं होती, कहीं जिम्मेदारी लेने की बात नहीं होती। आप सीधे सीधे कह देते हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए का गठन किया गया। हम तो कह ही नहीं रहे कि भैया एनटीए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आपको कि आप एक ऐसे एनटीए का गठन करो जिसके राज में हमेशा पेपर लीक होते रहे, जिसके राज में हमेशा कुछ ना कुछ लीकेज निकलकर सामने आते रहे? और 2017 से आप इस चीज को देखिए, दर्शकों के सामने रखना बहुत जरूरी है। और हमारे युवाओं को और युवाओं के उन भक्त माता पिताओं को जो वोट डालने जाते हैं, तो पता नहीं क्यों बीजेपी के आगे वोट देते हैं, जबकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट, जेईई, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी 15 प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं कराती है, जिनमें से कई प्रवेश परीक्षाएं पहले सीबीएसई करवाती है। और लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। 2017 में इसके गठन के बाद से पिछले 9 सालों में
कोई एक साल ऐसा हो या कोई एक एग्जाम हो जब एनटीए की लापरवाही लीक का मामला ना उठा हो। कभी प्रश्न पत्र छपाई के दौरान लीक हो जाते हैं, कभी उसको ढोने परिवहन के दौरान लीक हो जाते हैं, कुछ मामलों में तो पेपर बनाने वाले ही क्वेश्चन पेपर को लीक कर देते हैं। वो पेपर बनाने वाली एजेंसी को कौन चुनता है, कौन सा अधिकारी चुनता है? और इससे भी बड़ी बेशर्मी देखिए कि एनटीए महानिदेशक डीजी जो हैं वो छात्रों से अपील कर रहे हैं कि अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो वे तुरंत एजेंसी को इसकी सूचना दें। ना है भैया, न एनटीए के बस का कुछ है और न मोदी के ये नगीने हीरे जो भी आप कह लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के बस का कुछ है। और ये सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ने जा रहे हैं। अब इस देश के युवाओं को और उनके माता पिताओं को सोचना होगा कब तक झेलेंगे ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसी सरकार को। अब जब तक झिलवाई जाए जनता तय करेगी। हम और आप तो क्या, हम और आपको तो जो सच लगा वो सामने परोस दिया। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी परीक्षा शुचिता पूर्वक नहीं होती। और संतोष जी, एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर लोग बातचीत नहीं करते कि इतने पेपर लीक होने के बाद इन पेपर माफियों के खिलाफ अदालत द्वारा या सरकार के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की गई जो मिसाल कायम करे, जो एक नजीर बन सके कि हमने ऐसी एक कार्रवाई कर दी। अब आइंदा पेपर माफिया, लीक कराने वाली ये माफिया विचार करेंगे कि हम पेपर के चक्कर में न पड़े, वरना हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर ये कभी कोई भी सरकार या अदालत एक बार ये कह देती तो शायद पेपर लीक पे कंट्रोल हो जाता, लेकिन कह नहीं रहे हैं तो फिर क्या होता है? यही तो सवाल है कि अगर अपराधी को अपराध की तरह दंडित ना किया जाए तो अपराधी तो बेलगाम हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो पेपर लीक में पकड़ा गया अपराधी वो कह रहा है कि इसका संबंध तो ऊपर तक है, तो वो ऊपर वाले कौन है? उस ऊपर वाले को कौन छिपा रहा है? उस ऊपर वाले का नाम अब तक क्लियर क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार सीकर के ही एक कॉलेज के 250 बच्चे सेलेक्ट हुए थे नीट में, तो सीकर क्या कोटा के बाद नया हब बन गया? कोई सवाल नहीं करता। पिछली बार आपने ये भी सुना कि 60 बच्चे टॉपर थे। 2024 का ही तो मामला है। तब सब चिल्लाते रहे, राहुल गांधी चिल्लाते रहे, अदालत तक गए, अदालत ने सुना नहीं। जब अदालत हमारे हर मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, अगर एसआईआर को अदालत गंभीरता से लेती, चुनाव आयोग की इज्जत भी बच जाती और चुनाव भी ईमानदारी से होते, लोगों को लगता शुचिता पूर्वक चुनाव हुए। क्योंकि चुनाव आयोग को जितने डायरेक्शन दिए चुनाव आयोग ने एक भी नहीं माना। उन्होंने कहा ट्रिब्यून बैठाओ और ये ट्रिब्यून फाइनल करे 27 लाख वोटों को। ट्रिब्यून ने सुनवाई नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा तुम आराम में सो, हम भुगत लेंगे। तो ऐसे ही एनटीए को कोई डायरेक्ट अदालत कोई ऐसा नियम कानून प्राविधान नहीं बना रही है कि हम तुम्हें देख लेंगे। और जो 24 में जिन्होंने पेपर गड़बड़ी कराया वो इस समय छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी है। अब इनने गड़बड़ कराया, आप देखो कौन से राज्य में नया चीफ सेक्रेटरी बनने वाला है। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि वो राज्य खोजो जिसमें चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी खाली होने वाली है। बंगाल वाली तो घेर ली भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बंगाल के थे उन्होंने, मनोज अग्रवाल ने तत्काल। क्योंकि जब आपको राहत देने वाले अधिकारियों की लंबी फहरिस्त होती है तो कुर्सियों की पहले से तलाश जारी रहती है कि अब की कौन सी कुर्सी खाली होगी और हमें पुरस्कार में कौन सी कुर्सी मिलेगी। तो फिर क्या नीट हो, क्या जेई हो, क्या और कोई परीक्षा हो, क्या शुचिता पूर्वक होंगी? मुझे नहीं लगता है कहीं भी कोई शुचिता पूर्वक होंगी। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम बार बार सवाल करते हैं और बार बार ये कहते हैं आप कम से कम सच्चाई के साथ खड़े रहिए। और यही मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या इसमें आपकी राय है? क्या आप चाहते हैं परीक्षा ईमानदारी से हो, पेपर लीक ना हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए। एक सवाल और मैं दर्शकों से कहूंगा, मुझे एक सवाल का जवाब और दे दे कि धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार के शिक्षा मंत्री है या प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के शिक्षा मंत्री है? और मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक्सपेरिमेंट करते करते अब क्या कह रहे हैं कि अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा होगी। क्या सभी सरकारी कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्था है? फिर आप सेंटर कहां डालोगे? प्राइवेट कॉलेजों में डालोगे, प्राइवेट कॉलेजों को आप पे करोगे। मतलब इनकी कोई भी नीति प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के बिना बनती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फैसला करने से पहले ये सोचते, छात्रों का भला नहीं सोचते हैं,
लोगों का भला नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि इनके प्राइवेट स्कूल कॉलेजों का जो इनके नेता चलाते हैं प्राइवेट कॉलेजों को। और बड़ी मछली मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसका तह तक जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। और इसलिए मैं बार बार इस सवाल को उठाता हूं कि क्या राजनीतिक दलों के नेताओं को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, ये तीन चीज चलाने की छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब एक चीज और, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये संगठन है, छात्रों के लिए कहा जाता है कि काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो बड़ा अजीब अजीब तरह के डिमांड करता है, मंत्री से मांगता है, प्रेशर डालने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं कोई काम हो नहीं पाता। बाराबंकी में योगी की पुलिस लठ बजाती है। अब तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि आरएसएस से जुड़कर और बीजेपी से जुड़कर उनका क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा, अब मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। धर्मेंद्र प्रधान की बेशर्मी के लिए मोदी जिम्मेदार है, और मोदी जो कारगुजारियां कर रहे हैं इसके लिए उनके वैचारिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, प्रधानमंत्री के लेवल की थोड़ी सी उससे कम वाली सुरक्षा लेकर घूमने वाले मोहन भागवत भी उतने ही जिम्मेदार है। दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर हमसे असहमत है तो भी बताएं, अगर संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा कुछ गलत कह रहे हैं तो भी बताएं, और अगर सही कह रहे हैं तो इतना बता दो भाइयों, कैसे जगोगे? अब तो तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। कहीं तो सोचो, कभी तो सोचो, कभी तो खड़े हो, कभी तो सवाल पूछो। अगर इस देश के 146 करोड़ में से शिव जी 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर आ जाए और प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को टैग करके उनकी बेशर्मी के लिए सवाल पूछना शुरू कर दे, हिल जाएगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम। मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब देखते हैं। फिलहाल आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।